बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, परंतु अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को किसी और व्यक्ति के साथ शेयर नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, मानव की एक बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरत है द फीलिंग ऑफ बीइंग नीडेड। मतलब उसकी ज़रूरत है। जब भी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि समाज में, परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में उसकी ज़रूरत है, लोग उसको चाहते हैं, उसकी मौजूदगी को चाहते हैं, तो फिर इंसान को एक पर्पस मिलता है जीवन जीने का। परंतु जब उसको यह एहसास नहीं होता कि उसकी ज़रूरत है, वो नीडेड है, तो फिर वो पर्पस कहीं ना कहीं गुम हो जाता है और उसके लिए जीवन मुश्किल हो जाता है। हम सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसका कारण ये था कि जो पांडव थे वो सत्य के साथ खड़े थे, धर्म के साथ खड़े थे। भगवान चाहते थे कि पांडव युद्ध को जीते। अब भगवान जब चाहते थे कि पांडव युद्ध को जीते, तो बहुत आसान था भगवान के लिए कि वो खुद ही हथियार उठाते, अपने सुदर्शन चक्र को उठाते और कौरव सेना का नाश कर देते। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि तुम युद्ध लड़ो। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अर्जुन को, यानी कि उनके अनन्य भक्त को एक पर्पस देना चाह रहे थे कि यू आर नीडेड, तुम्हारी ज़रूरत है। ये सिर्फ थियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये सिर्फ धर्म के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। सोशियोलॉजी में भी बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने ऐसी बातें की है। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट रहे अमेरिका के, जिनका नाम था अब्राहम मॉस्लो। मॉस्लो ने कॉन्सेप्ट दिया नीड हायरार्की। मतलब इंसान की जो ज़रूरत है उसको उन्होंने एक हायरार्की में रखा। तो जो पहली ज़रूरत है इंसान की मॉस्लो के अनुसार, वो है बायोलॉजिकल नीड्स या फिजियोलॉजिकल नीड्स, जैसे कि खाना खाना, पानी, प्यास लगता है तो पानी पीना। ये बहुत प्राथमिक ज़रूरत है। लेकिन इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है इंसान का, वो है बिलोंगिंग एंड लव। ऐसा मॉस्लो कहते हैं। यानी कि लोगों को बिलोंगिंग, अपनापन और प्रेम ये चाहिए जीवन जीने के लिए। नीड हायरार्की में बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। दूसरी तरफ एक और सोशियोलॉजिस्ट हुए, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, जिसका नाम है चार्ल्स कूली। कूली ने कॉन्सेप्ट दिया लुकिंग ग्लास सेल्फ। मतलब हम अपने बारे में जो धारणा बनाते हैं या हम अपने आप को पसंद या नापसंद करते हैं, कई बार हम सामने वाले से भी देख करके समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी विद्यार्थी को उसके शिक्षक बार बार ये कहे कि वो भोंदू है, वो अच्छा नहीं है, वो बदमाश है, वो बदतमीज़ है, तो बहुत संभव है कि उसका जो सेल्फ स्टीम है वो कम हो जाए। वहीं अगर शिक्षक उसको ये कहे कि तुम अच्छे हो, समझदार हो, तो बहुत संभव है कि वो खुद के प्रति एक पॉजिटिव व्यूज़ रखने लगे। यानी कि लुकिंग ग्लास सेल्फ में कूली कहते हैं कि हम अपनी जो धारणा बनाते हैं वो दूसरों के माध्यम से भी बनाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने सगे संबंधियों को एक पर्पस दें जीवन के लिए। यानी कि हम उसे ये फीलिंग दें कि यू आर बीइंग नीडेड। तो ऐसे में अगर वो दुखी होंगे तो शायद अपनी बातें कह पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, दुख से बढ़ करके उनके भीतर एक विश्वास आएगा कि उनकी ज़रूरत है, तो फिर दुनिया के संघर्षों को सहर्ष स्वीकार करके जीवन के पथ पे आगे बढ़ेंगे।